हेलो दोस्तों, हम अपनी इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होने वाले हैं और इन्हें हम जो है टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। और ये जो हमारे इन क्वेश्चनों की ये जो हमारी वीडियो है ये 6 नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देखिए। इससे पहले के क्वेश्चन आपको उन्हीं 5 वीडियो में मिलेंगे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है कैसेंडर को, सेल्यूकस निकेटर को, एंटीगोनस को या फिर टोलेमी को। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो पराजित किया था वो किया था, देखिए, सेल्यूकस निकेटर को, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य स्तंभ शीर्ष खालिस्तान में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी लोयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है भबरू या फिर बेराट, सांची या फिर सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, वो है सारनाथ। यानी कि जो मौर्य स्तंभ है जिस पर सिंह शीर्ष बना हुआ है वो सारनाथ से पाया गया था। उस पर जो है चतुर्मुखी सिंह बने हुए हैं, एक दूसरे मतलब पीठ से पीठ लगाए हुए 4 सिंह उस स्तंभ पर, जो शीर्ष स्तंभ है उस पर लगे हुए हैं। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है सीजीएल 2023 में पूछा गया टीयर 1 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या सेनापति ने कर दी थी। तो इसमें ऑप्शन है शतधन्वन या फिर बिंदुसार या फिर बृहद्रथ या फिर दशरथ। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, वो है बृहद्रथ। तो मौर्य, जैसा कि मैं अपनी पिछली जो वीडियो बनाई है उसमें बता चुका हूँ, जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। और इसकी जो हत्या की थी वो की थी इसके सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसकी हत्या करके बृहद्रथ की उसने मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार मौर्य वंश की समाप्ति हुई और शुंग वंश का उदय हुआ, जो कि एक ब्राह्मण था। और इसके साथ हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगली यहाँ पर जो नाम है वो श्रीलंका का है। और जो सिंगली वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है। तो हमें बताना कि जो कौन सा एक सिंगली वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्य है, स्रोत है। तो इसमें हमें साहित्यिक स्रोत बताना है। और इसके जो ऑप्शन है वो हैं इंडिका, मुद्रा राक्षस, महावंश या फिर अर्थशास्त्र। तो इसका जो, देखिए, राइट आंसर है वो है आपका महावंश। यानी कि महावंश एक ऐसा वृत्तांत है जिसमें मौर्य साम्राज्य का मतलब कि एक साहित्यिक स्रोत है महावंश, जिसमें कि सिंगली, जो कि श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है, उसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हमारा 50 और ये है बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है या किस काल से संबंध है। जो बाघ गुफाएं हैं इनका संबंध किनसे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है मौखरी, मौर्य, चोल या फिर गुप्त। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त। यानी कि जो बाघ गुफाओं पर जो बने चित्रों का संबंध है वो गुप्त काल से है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको ये क्वेश्चन
क्लियर हो गए होंगे अभी तक जितने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिला लेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है कनिष्क, गौतमीपुत्र सातकर्णी, नरसिंह वर्मन या फिर रुद्रदामन प्रथम। तो जो हमारा काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख है, ये जो संबंधित है वो संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से। तो ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध रचित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो इसमें ऑप्शन है हुविस्क, बिम्बकटफिसस, कनिष्क प्रथम, वासुदेव प्रथम या फिर, मतलब कि ये 4 ही ऑप्शन है, इन्हीं में से हमें बताना है। और इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है कनिष्क। तो ये जो थे, जो अश्वघोष थे, ये कनिष्क के जो है दरबार में एक दार्शनिक थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर के कुंडल वन में, इसमें जो है इस बौद्ध संगति में अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की थी। यानी कि अश्वघोष इस संगति में, जो ये संगति हुई थी 4th नंबर की, इसमें ये उपाध्यक्ष थे और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो इस तरह के जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं कुल बौद्ध धर्म की, उनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? तो इसमें हमें बताना है कि जो शब्द उजावर है इसका क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, दास है, बड़े जमींदार हैं, साधारण हल चलाने वाले हैं या फिर शिक्षक है। तो इसमें हमें बताना है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है देखिए वो है साधारण हल चलाने वाला। तो उजावर जो कहते हैं वो साधारण हल चलाने वाले को कहते हैं। ये संगम ग्रंथों के अनुसार है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सभी के क्वेश्चन है इसमें, जैसे CGLV, CHSLV और MTSV, SSC GD, दिल्ली पुलिस SI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC स्टेनो, ग्रुप C, ग्रुप D, ये सभी इसमें इन्हीं सभी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जिससे क्योंकि एसएससी जो है ना अपना पैटर्न जो है एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री है इससे जो है नए बना के जो टॉपिक हैं मुख्य टॉपिक उन्हीं से बार बार क्वेश्चन उठाती है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बिना कोई भी स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांस बहुत कम होते हैं। और प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से लगा लेते हैं तो चांस जो है बहुत अधिक बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर होने के। और हम इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरेउर खालिस्तान का राजनीतिक केंद्र था। तो इसमें ऑप्शन है चालुक्यों का, चोरों का, मतलब चेरों का, या फिर चोलों का, या फिर पांड्यों का। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है चोलों का। यानी कि जो कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरेयूर है, ये जो राजनीतिक केंद्र था ये चोलों का राजनीतिक केंद्र था। यानी कि चोलों की राजधानी थी उरेयूर। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल या फिर बिहार। तो इसे जो जाना जाता है देखिए वो जो वर्तमान में ये है वो है ओडिशा। यानी कि जो कलिंग था उस समय पर, जो एंशेंट प्राचीन भारत में, तो मौर्य काल में जो कलिंग क्षेत्र था वो आज वर्तमान में ओडिशा राज्य
ओडिशा राज्य है। तो इस तरह से ये हो गया। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है कलसी, कंधार, मस्की या फिर गिरनार। तो इसमें जो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है कंधार। तो ये देखिए जो कंधार शिलालेख है ये भारत में स्थित नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं, कलसी ये उत्तराखंड में स्थित है, मस्की ये कर्नाटक में स्थित है और गिरनार ये गुजरात में स्थित है। और ये जो कंधार है ये इधर भारत से बाहर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, मतलब कि उस समय पे, और आज भी उसी क्षेत्र में है। क्योंकि अब तो इन जो ये क्षेत्र थे अब तो नाम बदल चुके हैं, जैसे कि कलिंग का नाम ओडिशा राज्य हो चुका है, राज्य जिस समय बैठे थे। तो इस तरह से उन जैसे कंधार वगैरह इनके क्षेत्र भी जो है अलग अलग नामों से जाने लगे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और खालिस्तान द्वार हैं। तो इसमें ऑप्शन है 74, 54, 44 या फिर 64। तो देखिए हमें उसमें बताना है कि उसमें कितने द्वार थे। 570 मीनारें थी और उसमें कितने जो है द्वार थे। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है देखिए 64, यानी कि 64 उसमें द्वार थे। 570 तो मीनारें थी और 64 जो है द्वार थे, यानी कि दरवाजे थे। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में खालिस्तान एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन है कायस्थ और सामंत या फिर नगरम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है उर। उर एक ऐसी ग्राम सभा थी जहाँ पर जमींदार ब्राह्मण नहीं पाए जाते थे। और इसके के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो इसमें ऑप्शन है फाहियान, अल्बरुनी, मेगास्थनीज या फिर डाइमेकस। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस प्रथम द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत भेजा गया था वो था मेगास्थनीज। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो इसमें ऑप्शन है प्रमुख शिलालेख 4th, 1, 2 या फिर 3, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। तो किस में जो है पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो वो अशोक का कौन सा अभिलेख है ये हमें बताना है। तो देखिए वो जो अभिलेख है वो है पहला अभिलेख, यानी कि पहले अभिलेख में ही ये बात कही गई है कि पशु की बलि नहीं दी जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था पहले अभिलेख में। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण, जो सुदर्शन झील है इसका विवरण गिरनार, जिसे जूनागढ़ के नाम से जानते हैं, के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक खालिस्तान की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसमें ऑप्शन है रुद्र सिम्हा तृतीय, रुद्र दामन प्रथम या फिर चष्टण या फिर माउस। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है रुद्र दामन प्रथम। तो सीधा सीधा सा बात इस क्वेश्चन में ये है कि
जूनागढ़ जो शिलालेख है वो उस मतलब कि किसने लिखवाया था या उसकी रचना किसने करवाई थी, तो उसकी जो रचना है, जो जूनागढ़ अभिलेख जो लिखवाया था, वो लिखवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। और ये सीजल जो सीजीएल टीयर 1 के 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। और हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सभी बैक ईयर के ही क्वेश्चन है। हमने अपनी तरफ से बना के क्वेश्चन एक भी नहीं लिया है, सभी हम बैक ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें नए क्वेश्चन मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए जाएंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को का फॉर्मेट चेंज करके हमें प्रोवाइड क्वेश्चन को कर दिया जाता है, जिससे कि हमें लगता है कि वो क्वेश्चन नया है, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन पुराना ही होता है, बस उसका फॉर्मेट चेंज होता है। तो हमारा इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। तो इसमें ऑप्शन है प्रयाग, गिरनार, चिरांद या फिर मेहरौली। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए वो है गिरनार। गिरनार यानी कि गुजरात। और रुद्रदामन का जो शिलालेख था तो वो कौन सा था, वो जूनागढ़ था। तो इस तरह से ये भी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया 2024 में ही। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम, रत्नजड़ित पायल, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। तो इसमें ऑप्शन है तोलकप्पियार या फिर इलंगो आदिगल या फिर शीतले सतनार या फिर तिरुमलाई अलवार। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है इलंगो आदिगल। ये जो शिल्पाधिकारम जो महाकाव्य है ये इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन है शुंग, पांड्य, सातवाहन या फिर शक। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये जो संबंधित थे ये थे हमारे सातवाहन वंश से। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक खालिस्तान शासक था। तो इसमें ऑप्शन है शुंग, वाकाटक, शक या फिर कुषाण। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जो राइट आंसर है देखिए वो है हमारा कुषाण। तो वासुदेव प्रथम एक जो था ये कुषाण शासक था। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक हुआ है वो हुआ है बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो हुआ है वो हुआ है अशोक। और अशोक के बाद जो है कई सारे शासक हुए हैं मौर्य काल में। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, जिसे मारकर पुष्यमित्र जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरेमाइक और खालिस्तान लिपियों में लिखे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन है ओल्चिकी, ग्रीक, देवनागरी या फिर शारदा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीक।
यानी कि अरेमाइक और ग्रीक लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं जो कि अफगानिस्तान में स्थित हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वो है मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें ऑप्शन है उत्तरापद जो कि उत्तर में है, इसका जो प्रांत है वो स्वर्णगिरी है, या और दक्षिणापद जो दक्षिण में है, इसका जो प्रांत है वो उज्जैन है, और अवंतीपद जो कि पश्चिम में है, इसका जो प्रांत है वो तक्षशिला है, और प्रच्छपथ जो कि पूर्व में स्थित है, इसका जो प्रांत है वो तोशाली है। यहाँ पर तोशाली लिखा हुआ है लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे, तोशली, यानी कि ये तोशली होता है। तो तोशाली है तोशली एक ही बात है, तो इसे हम तोशली पढ़ेंगे। तो प्रच्छपथ पूर्व, ये इसका जो प्रांत है वो तोशली है। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 प्रच्छपथ। जो पूर्व का जो प्रांत है वो तोशली था उस समय पर, और जो उत्तरापद था वो था तक्षशिला, और जो दक्षिणापद था वो स्वर्णगिरी था, और जो मध्य पद था वो था उज्जैनी। तो इस तरह से इसमें ये वाला 4th नंबर का सही है, बाकी सब गलत हैं। इसमें हमें सही बताना था सही युग्म कौन सा है, तो इसलिए हमारा 4th आंसर सही हो गया। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इसमें ऑप्शन है सारिपुत्र, नागसेन, अश्वघोष या फिर वसुबंधु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है नागसेन। तो नागसेन ने जो बौद्ध धर्म के बौद्ध संत ने, मतलब ये बौद्ध संत थे और इन्होंने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, क्योंकि मिनांडर इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए प्रश्नों के, मतलब दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमारे विकल्प दिए हुए हैं, अब हम आगे कथन ही देख लेते हैं खाली। देखिए कथन है मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। ये हमारा कथन 1 हो गया। और जो हमारा कथन है वो कथन 2 जो है वो है राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो है ऑप्शन सही है, यानी कि ना तो 1 ना ही 2, या फिर दोनों कथन सही है, या फिर केवल 1 सही है, या फिर केवल 2 सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है इसमें। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो गया, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन है शुंग, शिशुनाग, हर्यक या फिर नंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस राजवंश को उखाड़ फेंका था वो था नंद वंश, और इसका जो अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वो था धनानंद, और इसे पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है, और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ खालिस्तान है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो सप्तांग राज्य की जो अवधारणा का उल्लेख किया है उनमें से एक अंग जो है वो दंड है, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन है मंत्री है,
सेना है, मित्र है या फिर किला है। तो जो दंड जो अंग है, ये 7 अंग थे, सप्तांग में जो अंग था, एक अंग था दंड, और इसका जो अर्थ है वो है सेना। यानी कि दंड जो, आप इसे देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए दंड कौन देता है, तो दंड देती है सेना। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, आपके आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपके याद रहेगा टच में। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसे देख लेते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो है विमान, मंडप, शिखर या फिर गोपुरम। तो जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, इनके जो प्रवेश द्वार हैं, इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोपुरम। देखिए इन्हें हम गोपुरम कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मथुरा खालिस्तान की दूसरी राजधानी थी। तो इसमें ऑप्शन है मोखरी, गुप्त, मौर्य या फिर कुषाण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कुषाण, यानी कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको अब सभी समझ में आ गए होंगे। हमारा देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुषाण सम्राट कनिष्क, जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ मध्य तक शासन किया, वह खालिस्तान कुषाण शासक था। तो इसमें ऑप्शन है दूसरा, चौथा, तीसरा या फिर पांचवा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा, यानी कि ये तीसरा कुषाण शासक था। और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं टाइप 5 के, और ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट देखिए ज़रूर करना आप, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।